नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से जुड़ी है। बिहार कांग्रेस की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही ज्यादा दयनीय होती जा रही है और इस बीच एयरपोर्ट से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने राहुल गांधी की रणनीति और उनके पूरे चुनावी समीकरण और जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने चुनाव से पहले कही थी उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना आने से कतरा रहे हैं। अगर वो आ भी रहे हैं तो चुपके से आते हैं और प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम वो चुपके से उन्हें रिसीव करते हैं और यहां पर कांग्रेस का एक सिंगल नेता भी नजर नहीं आता। सिर्फ कांग्रेस के 6 विधायक जीत कर आए हैं लेकिन उनका भी अता पता नहीं है कि वो क्या अगला कदम उठाने वाले हैं। यानी बुरी तरह से कृष्णा अल्लावरू की भद पिटती हुई नजर आ रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बिहार कांग्रेस पर क्या कहें कि हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा नाजुक होती जा रही है। ये तो तस्वीरें ही बता रही हैं। देखिए, हम और आप भी जाते हैं एयरपोर्ट पर तो 4 लोग रहते ही हैं जी। कृष्णा अल्लावरू जब आ रहे हैं तो अकेले वहाँ दिख रहे हैं और बस राजेश राम जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनको रिसीव करने पहुँच रहे हैं। देखिए, इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार है। इसमें शुरू से ही ये चीज़ कहा जाता रहा कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर अल्लावरू ने और राजेश राम ने पेच फंसाया हुआ है, जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसाया हुआ है, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे लोग जी। तो ये पहली बार एक तरफ देखा जाए तो भारत के इतिहास में, बल्कि खास तौर पर बिहार के इतिहास में अगर देखें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किन लोगों को चुनाव का प्रभार दिया गया और कौन लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं। सोचिए, राजेश राम की सीट भी नहीं बचा पाए कृष्णा जी। और इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि चुनाव बाद या चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें आई थी। चुनाव के बहुत पहले से सारी चीज़ें कही जा रही थी कि आप किसको चुनाव प्रभारी बना दिए हैं, जिसको आज तक न विधानसभा चुनाव लड़ने का कुछ अनुभव है न लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव। दोनों को दोनों महारथी ऐसे हैं जिन्होंने न कभी विधानसभा चुनाव लड़ा था इसके पहले, न कभी लोकसभा चुनाव लड़ा था। राजीव सर, कृष्णा अल्लावरू जो चुपके चुपके पटना पहुंच रहे हैं, कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं है, इसके पीछे मकसद या कोई आप देखते हैं कोई रणनीति है या अपने वो 6 विधायकों को बचाने की जुगत लगाई जा रही है? नहीं, इसके पीछे मकसद क्या होगा? मतलब एयरपोर्ट पे क्या, एयरपोर्ट कोई दादी अम्मा का घर है क्या कि निकलेंगे घुसेंगे पता ही नहीं चलेगा? आप वहाँ से आ रहे हैं तो विधायकों सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, और उनके एक प्रदेश के प्रभारी हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये नहीं है। हाँ, इतना जरूर अब इनकी कोई पूछ ही नहीं है। विधायक खुद कह रहे हैं कि अब वो पटना आए या जाए हमें उससे कोई नहीं मतलब है, स्टेटमेंट तो आ ही रहा है जी। और दूसरी बात, चाहे छत्रपति यादव की बात करें या फिर अन्य विधायकों रुष्ट जो विधायकों की बात करें, लगातार ये चीज़ें डिमांड की जा रही थी कि भाई जो 2000-1000 वोटों से हार गया उसको टिकट तुम क्यों नहीं दे रहे हो, उसका टिकट क्यों रोक दे रहे हो? जो 3-4 बार से विधायक है उसका टिकट तुम काट दे रहे हो, जो वो 30 हज़ार वोटों से हार रहा है उसको तुम टिकट दे रहे हो। तो ये जो रणनीतियाँ थीं कृष्णा अल्लावरू की या फिर राजेश राम की, तो इसके चलते आज विधायक कोई उनको पूछ नहीं रहा है। और देखिए, भी हाल में इन्होंने भोज वगैरह भी में आमंत्रण दिया था तो साफ साफ विधायकों ने इनकार कर दिए, जाने से कोई भी नहीं गया। और सदाकत आश्रम में बाकायदा उसकी तस्वीरें आई, वीडियो आई कि किस तरह से पूरा एक भोज रखा गया, उसमें और नेता थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन विधायक गायब थे। बिल्कुल, और ऊपर से जब छत्रपति यादव वगैरह भोज करते हैं तो ये मैसेज देते हैं कि जिन लोगों को भोज में नहीं बुलाया गया था वे लोग भी इसमें आ सकते हैं। और 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कई जिला अध्यक्ष वगैरह पहुँचे और इनके भोज भात में कोई पहुँचा ही नहीं था। तो एक चीज़ है कि चूड़ा दही का पूरा जो इनका जो भोज था ना, पूरा का पूरा टाटा फिश निकल गया। लेकिन इसकी जो नींव कहा जाए, इसका जो बीज कहा जाए, वो चुनाव से पहले ही बोया गया था। आप देखिए, कृष्णा अल्लावरू को जो प्रभारी जो इनको बनाया गया तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और ये न तो तय कर पाए कि भाई जिन सीटों पर कांग्रेस 2020 में चुनाव जीती थी वो सीट भी उनके हाथ से, कांग्रेसियों के हाथ से निकल गई। तो कम से कम इनको यहाँ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए थी कि ठीक है, आप तो एक तो सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, वहाँ फेल्योर थे ही। 60 सीटों पे 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस,
आ रही कितनी, मात्र 6 सीटें। तो एक तो यहाँ आप पूरी तरह फेल हो गए। दूसरी बात कि आप राजद के साथ आप चाह कर भी अच्छी रणनीति नहीं बना पाए और ये भी टाइट फिस हुआ, वहाँ फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। मतलब एक तो आप बार बार ये कहते रहे कि हमें जीती हुई सीटें दो, वो आपको नहीं मिली। दूसरी बात, राजद भी तंग खड़ा हो गया और इसमें क्या हो गया कि दोनों लोग आपस में ही कई सीटों पर कांग्रेस और राजद आपस में फ्रेंडली फाइट का नाम दे दिए नया जनता को गुमराह करने के लिए, और वहाँ लड़ने लगे। लेकिन मिट्टी पलीद यहाँ भी हुई, वहाँ भी उनको शिकस्त देखनी पड़ी। तो वो पहले से ही कहा जा रहा था कि आप 10 सीटें जीत जाएं वही काफ़ी हैं, और उसकी आधे सीट 6 सीट पे आए। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मुक्ता वाली एक तरह कहा जाए राजनीति, तो राहुल गांधी ने सही कसर पूरी कर दी। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, लेकिन अभी बिहार कांग्रेस को लेकर भी एक हाल फिलहाल में बैठक हुई थी जिसमें आत्ममंथन या समीक्षा की बात की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्हें क्यों ढोया जा रहा है इस शर्मनाक हार के बाद भी? नहीं, ढोए जाने के बाद तो दूर की बात है, बुलाया ही क्यों गया था? इनको कोई अनुभव था क्या? किस आधार पे इनको पार्टी में तो अब तक है, अभी पार्टी कोई जरूरत नहीं है ना, बिहार में कोई मतलब नहीं है। क्या कर लेंगे, बदल भी दें तो अभी कौन सा चुनाव होने वाला है। और पहली बात क्या है कि इनको लाया क्यों गया था? इनके पास ना कोई अनुभव था, ना कोई इन्होंने चुनाव लड़ने का अनुभव था, दोनों को दोनों वैसे ही लोगों को। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पहले से ये था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ही नीति गलत थी। और दूसरी बात एक चीज़ और है, राहुल खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव से लड़ते नजर आ रहे थे। तो इसका क्या हुआ, असर गया निचले जो तबके पर, चाहे जिला लेवल पर कहिए या संगठन में कहिए या फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के अंदर भी, कि भाई जब शीर्ष नेतृत्व ही लड़ रहा है तो हम क्या करें। और ये क्योंकि देखिए, आप आदेश दे दें और उसको ठीक से एग्जीक्यूट ना करें, आपकी रणनीति गड़बड़ हो जाए, और वही किया इन्होंने राहुल गांधी ने। ये आदेश देने से मेल तक, लोगों ने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी मेल तक नहीं पढ़ रहे थे। तो अपनी बात किसी को अगर साइड से कहने की अगर ज़रूरत भी फील हुई तो विधायकों का साफ साफ ये बयान आया कि एक तो राहुल गांधी तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, मेल के थ्रू भी नहीं पहुंच हो पा रही है। तो ये सोचिए, ये जस्ट लाइक एक तरह देखा जाए तो पेटीकोट प्रथा जो अकबर के समय था, वही राहुल गांधी ने पूरा का पूरा जमा दिया था। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पूरे बिहार के चुनाव में इनकी हार को साफ साफ लिखती गई। दूसरी बड़ी बात कि राहुल गांधी यात्रा के बाद बिहार जल्दी आए ही नहीं। जब चुनाव अपने एकदम चरम पे था, उसके कुछ दिन पहले आ रहे हैं, फिर बीच में कभी चले जा रहे हैं शेर बाग देखने, एमपी चले जा रहे हैं, कभी यूरोप चले जा रहे हैं। तो ये भी एक अंडरग्राउंड थे। आपस में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे जो तेजस्वी यादव से लड़ाई चल रही थी वो अलग था। तो एक अलग ही इनको वो था कि भाई जंगल राज के चेहरे पे हम नहीं बनाएंगे। वो कह रहे थे नहीं, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो हमारा बिहार में जनाधार है। तो ये अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, कांग्रेस को ये लग रहा था कि मेरी ज़मीन पर राजद खड़ी हुई और मुझे ही आंख दिखा रही है। राजद को ये लग रहा था कि भाई मैं आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी हूँ, तुम्हारे ये कहने थोड़ी हो जाए कि हम तुम्हारे ज़मीन पर खड़े हुए या कुछ भी खड़े हुए, हमारी नीतियों से ही मैं सबसे बड़ी पार्टी बनी हूँ। राजद को ये भी लग रहा था, तेजस्वी को ये भी लग रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जब लालू यादव ने भी जब सिंबल वगैरह बांटा तो इतना भी इन लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं था कि लालू यादव अगर सिंबल बांट रहे हैं तो उसको रहने दिया जाए। फिर राहुल गांधी का फोन आ जाता है, फिर तेजस्वी यादव लालू यादव से सिंबल छीन लेते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें जो बीच में आई, तो ये बड़ी हार की पटकथा लिख दी। राजीव सर, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जी, इन दोनों की मौजूदगी में क्या बिहार में पार्टी बचेगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्योंकि बहुत कुछ दारोमदार उन 6 विधायकों पर है। देखिए, अब तो यही नहीं बचेंगे पहली बात जी। और आप तो लगातार न्यूज़ आप लोग भी देख ही रही हैं कि लगातार ये आ रहा है कि 6 में से बस 4 विधायक गए तो पार्टी खत्म। एक तरह देखा जाए तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा। तो आप तय मानिए, आने वाले समय में जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है, जिस तरह से विधायकों का स्टेटमेंट आ रहा है, आप प्रदेश अध्यक्ष के किसी भोज में आप नहीं जा रहे हैं, बुलाने पर नहीं जा रहे हैं और उनको भी नहीं बुला रहे हैं, तो ये मैसेज साफ साफ है आने वाले समय में या तो जदयू में या फिर भाजपा में इन विधायकों का जाना हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। क्योंकि राहुल गांधी का भी देखिए तो कहीं भी कोई आज भी कोई भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं, संगठन के लेवल पर कहीं कोई बदलाव होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना, सब कुछ शांत है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को, विधायकों को लग रहा है कि आखिर हमारा कोई तो खिवानार है ही नहीं, हम आखिर क्या कहाँ जाएं। क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जो 6 विधायक जीत कर आए हैं
उनको एक दूसरे लेवल का ट्रीटमेंट देना चाहिए था। जी। लेकिन आज वे अकेला तनहा फील कर रहे हैं और ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी सबक है। और इसे भी देखा जाए तो इसमें कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की इसमें भी बहुत बड़ी असफलता कही जा रही है कि आप चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी विधायकों को, नेताओं को आप एक तरह से साथ पा रहे हैं, तो ये आपकी कितनी बड़ी असफलता है। तो तय मानिए कि अब कृष्णा अल्लावरू हों या राजेश राम कुछ दिन ऐसे टहलते रहेंगे। और एक तरह देखा जाए तो एयरपोर्ट पे एक तरह से ज़बरदस्त इनकी पिटाई एक तरह से विधायकों ने कर दी, क्योंकि एक भी विधायक जब लेने नहीं पहुंचा, बात करने नहीं पहुंचा, तो सोचिए अब इससे ज़्यादा भद क्या पिट सकती है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस, बिहार कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है और इस मुश्किल घड़ी में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जैसे दो नेता चुपचाप एयरपोर्ट पर आते हैं और वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का एक नेता तक उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा, जिससे कृष्णा अल्लावरू की और ज्यादा भद पिट रही है। और साथ ही साथ सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर कि पार्टी में बढ़ती निराशा के बीच राहुल गांधी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।